जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। बम बोले जय माँ दुर्गे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरी इस चैनल मिस्टिकल वर्ड्स 3407 पे। वैसे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, सो माँ दुर्गा अंधेरे से हम सबको बाहर निकालने के लिए आ ही गई है। इस बार की रीडिंग हम सब के लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम लोग जानने वाले हैं कि माँ दुर्गा हम सब के लिए क्या मैसेज लेके आई है। और उसमें पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, आई जस्ट डू दिस थिंग। फाइन। पहला कार्ड है पर्सनल लाइफ में मोरालिटी का कार्ड आया हुआ है एंड प्रोफेशनल लाइफ में सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है। बात करें अगर पर्सनल लाइफ की, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहने वाला है। मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ डेफिनेटली है। You have to choose between wrong and right, between favorite and not so favorite kind of things. But yes, always as I say, go with whatever is right and whatever your heart feels to be the right. तो बात हो गई मोरालिटी की, और अब बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। तो सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है। इस वीक में सेलिब्रेशन का टाइम रहने वाला है। आपके जो सेल्स गोल्स हैं तो वो अचीव होंगे। हो सकता है कि आप एक अच्छी डील क्रैक कर पाए, आपकी मनपसंद जगह से आपको नौकरी के लिए कॉल लेटर आ जाए, या जॉब भी कुछ लोगों को मिल जाए, ये भी हो सकता है। बट ऑल इन ऑल भी वक्त प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा ही रहने वाला है। हो सकता है ऑफिस में भी कुछ गरबा वगैरह का सेलिब्रेशन रहे, या आप ऑफिस के काम से छुट्टी लेके या जल्दी निकल के अपने ऑफिस के कुलीग्स के साथ कुछ आउटिंग वगैरह के लिए जाओ। पर एक अच्छा हेल्दी पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस वीक में वर्क प्लेस पे रहने वाला है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। विदाउट मटीरियल पोजेशन भाई, तो इस वीक में ना आप रियलाइज करने वाले हो कि एवरीथिंग इज़ नॉट मनी। कुछ बातें होती है जो सही या गलत होती है, जिसे पैसों में नहीं तोला जाता है। कुछ एन्जॉयमेंट्स, कुछ आनंद, मन की शांति, ये सब ऐसा होता है कि उसे यू नो मनी कैन नॉट बाय ऑल दिस थिंग्स। और ये चीज़ें आप इस वीक में रियलाइज करने वाले हो। बाउ डाउन एंड क्लेम द एनर्जी। माँ दुर्गा से कहिए कि वो जो भी लेसन सिखाना चाहती है ना, बहुत प्यार से सिखाए, और आप वो सीखिएगा भी विथ ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड। बात हो गई है मेष राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। भाई वृश्चिक राशि वालों, पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में कंडीशनिंग का कार्ड आया हुआ है एंड प्रोफेशनल लाइफ में आइसोलेशन का। पर्सनल लाइफ में यू विल बी फीलिंग दिस वीक के आपको वो चीज़ें करने के लिए कंपेल किया जा रहा है जो कि आपको बिल्कुल गवारा नहीं है। शायद हो सकता है कि आपको किसी का साथ पसंद नहीं है, आपको कोई आपका रिश्ता करवाया जा रहा है, वो जगह वो लोग पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको गलत का साथ देने को बोला जा रहा है, आपको शायद चुप रहने को बोला जा रहा है, आपकी आवाज़ दबाई जा रही है। इट कैन बी लाइक दैट कि जहाँ पे एनर्जी क्लैशेस होने वाले हैं, दूसरों के और आपके ख्यालों के क्लैशेस होने वाले हैं, और फिर आप उन चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट करने से मना भी करने वाले हो। बिकॉज ये कार्ड ये भी डिपिक्ट कर रहे हैं कि इट हैज़ बिन लॉन्ग टाइम नाउ कि ये चीज़ें आप नज़रअंदाज किए जा रहे थे, बट नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आप भी सोचोगे कि ये इनफ हो गया है, दिस इज़ इनफ, और आप इन चीज़ों में आगे स्टैंड अपना लेने वाले हो, और आपको जो चीज़ नहीं पसंद है उसके लिए डेफिनेटली आवाज़ भी उठाओगे, बोलोगे भी, मना भी करोगे।
You are going to stand out alone, but you are going to make your voice reach to the people around you कि जो चीज़ नहीं चलेगी वो नहीं चलने वाली है। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आइसोलेशन का कार्ड आया हुआ है। सो अगेन देयर इज़ अ वेट विच यू हैव टू एक्सेप्ट। तो इस वीक के अंदर आप बहुत वक्त से शायद आप कहीं से जॉब ऑफ़र के लिए वेट कर रहे थे, कहीं पे शायद आपने इंटरव्यू दिया हुआ था। सो वहाँ से आप पॉजिटिव रिप्लाई के लिए या हाँ या ना के लिए वेट कर रहे थे, या हो सकता है कि आपने कोई टेंडर वगैरह भरा हुआ था तो वहाँ से टेंडर खुलने की आप राह देख रहे थे। कोई भी सिचुएशन थी, आपके प्रमोशन के लिए आप वेट कर रहे थे, इट कैन बी एनीथिंग, पर वहाँ पे अब भी आपको वेट करना पड़ेगा। वेट इज़ येट नॉट ओवर, पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते जाइए। रिज़ल्ट जो भी निकलेगा ना, आपकी फेवर में है या आपकी अगेंस्ट में है, मतलब कि आपने जैसा सोचा था वैसा निकल रहा है या इट इज़ अदरवाइज, पर जो भी निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए होने वाली है चीज़ें। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। डिज़ायरलेस, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिज़ायर रख के हम लोग काम करते हैं ना, तो सफ़र का बोझ दुगना हो जाता है। सो इस वीक में अच्छा बुरा कोई भी आप काम कर रहे हो ना, डिज़ायर मत रखो। वैसे बुरा काम तो हमें करना ही नहीं चाहिए, बट जो भी कर रहे हो ना, फल की आशा रख के मत करना। बस कर रहे हो क्योंकि सही है, काम करना सही है, आवाज़ उठाना सही है, पॉजिटिव रहना सही है, इसलिए आप काम करोगे। पर यस, अगर फल की आशा रख के करोगे, दैन इट इज़ गोइंग टू बी ए लंबे वाला सफ़र फॉर यू। सो बात हो गई ये वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। सो सिंह राशि वालों, देखते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ब्यूटीफुल एनर्जी आई हुई है सिंह राशि वालों। सो पर्सनल लाइफ में सक्सेस का कार्ड आया हुआ है। सो जो भी आपकी जर्नी है पर्सनल लाइफ में, चाहे आप एक यूट्यूबर है फॉर एग्ज़ाम्पल और आपने एक गोल सेट किया हुआ है आपके माइलस्टोन के लिए, या फिर आप अपनी फिटनेस जर्नी पे है, या आप अपनी एक मैनिफेस्टेशन जर्नी पे है, वॉट एवर इट इज़, आपको डेफिनेटली एक सक्सेस मिलने वाली है। बट येस, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि दिस इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, दिस इज़ जस्ट अ माइलस्टोन जो कि आपने पास किया है और अभी आगे मौका और भी है। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करते हैं तो एग्जिस्टेंस का कार्ड आया हुआ है। सो एक लंबा वेट आपका जो था ना वो ओवर होने वाला है। सो बहुत वक्त से आप जिस चीज़ के लिए डिज़ायर कर रहे थे ना, शायद आपको प्रमोशन चाहिए था, या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस चाहिए था, या फिर हो सकता है कि आपको कहीं पे ट्रांसफ़र चाहिए थी, जो कुछ भी आपके डिज़ायर थी वो डिज़ायर आपकी फुलफ़िल होने वाली है। एंड स्पेशली जो लोग बहुत लंबे वक्त से वेट कर रहे थे कि आपकी मेहनत को नोटिस नहीं किया जा रहा है, एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, सो फाइनली योर वेट इज़ ऑल्सो ओवर, कि फाइनली आपकी मेहनत को आपका मैनेजमेंट या आपके अराउंड के लोग नोटिस करने लगेंगे, अप्रिशिएट करने लगेंगे, एक्नॉलेज करने लगेंगे। यू विल डिज़र्व, you will get your well deserved share of success and spotlight। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, रिस्पेक्टफुल, सो देर इज लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। सक्सेस मिलेगा अच्छे कामों से, हार्ड वर्क से आपने वो सक्सेस लिया है। सो उसके लिए आपकी खुद की नज़रों में भी आप उठोगे एंड पीपल अराउंड यू ऑल्सो विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। सो इस चीज़ पे कायम हमेशा रहना है, इसको याद रखिएगा। सो बात हो गई सिंह राशि वालों की। अब आ गए हैं चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। देखते हैं उनके लिए क्या एनर्जी है।
सो पर्सनल लाइफ में ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है। सो क्यों अपने आप से भरोसा उठ गया है? लोग हैं आपके अराउंड जिन्होंने शायद कुछ बातें बोली है और आपका खुद का अपने आप से ट्रस्ट उठ गया है। आप खुद को डाउट करने लगे हो। किसी ने कोई 4 बातें सुना दी, वो आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता है। रिमेंबर माय वर्ड्स, कोई अपने व्यू से आपको सिर्फ जज कर सकता है विथ लिमिटेड नॉलेज विच दे हैव, बट येस they cannot define you or your life, or they cannot teach you what you should do or you should not do. up till now आपने जिस तरह से अपनी लाइफ को लीड किया है, उसी तरह से आप अपनी लाइफ आगे लीड करते जाइए। सबसे पहले खुद पे भरोसा रखिए। आपसे ज़्यादा कोई अपने आप को बेहतर नहीं जानता है। उस वो एक जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है ना, उसको वापस लेने के लिए आपको खुद को शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। वो कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अबंडेंस का कार्ड आया हुआ है। सो भाई, यहाँ पे भी आप लोगों के लिए भी बहुत पॉजिटिव वीक है। इस वीक में सक्सेस मिलेगी, इंक्रीमेंट या अप्रेजल भी मिल सकते हैं। आपको एक हाई पेइंग जॉब की भी ऑफ़र कहीं से आ सकती है। पास्ट में जो भी कुछ कहीं पे पैसे वगैरह कहीं किसी क्लाइंट के पास फंस गए थे, तो वहाँ से पैसे भी वापस आएंगे और नया बिजनेस भी मिल सकता है। नाउ यू हैव टू चूज़ कि आप उनके साथ फिर से बिजनेस करना चाहते हो या नहीं, बट डेफिनेटली आपका अपर हैंड रहने वाला है। उसके अलावा भी आपको वर्क प्लेस पे अप्रेजल भी मिलने वाली है। कुछ पावरफुल लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। सो ऑल इन ऑल ये वीक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, तो और कुछ नहीं, जो छोटी छोटी लॉजिक वाली बातें हमें बचपन से सिखाई जाती है ना, कहावतों के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए, उसमें से जो सीख मिलती है हमें, बस उस सीख को याद रखना और उन चीज़ों को अप्लाई करना लाइफ में। और फिर देखिए कि लाइफ कैसे खूबसूरती से टर्न अराउंड होते हैं, टेबल्स कैसे टर्न अराउंड होते हैं। आप कैसे और ज़्यादा मेस्मराइजिंग पर्सनालिटी भी पा सकते हो और कैसे आपका हैंड भी हर एक जगह पे अपर हैंड में आप आ सकते हो। सो बस इस एक सीख को याद रख के आगे बढ़ते जाइए एंड टेक बेबी स्टेप्स वन बाय वन। ऑल राइट, ओके, अब बात करते हैं हम लोग मिथुन राशि वालों के लिए। सो भाई मिथुन राशि वालों, चलिए आपके लिए बात करते हैं। पर्सनल लाइफ के अंदर नोथिंगनेस का कार्ड आया हुआ है। सो यू विल बी फीलिंग शैटर्ड। आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, ना ही भगवान देख रहा है, ना ही कुदरत देख रही है, कोई देख नहीं रहा है, सब बातें भी झूठी है। मैंने सब कर लिया, सारे एफर्ट्स डाल लिए, मेरे एफर्ट्स पानी में गए, कोई कुछ एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि ऐसा नहीं है। आपने कर दिया, कहीं पे आप भी शायद गलत थे, कहीं पे आपने बहुत दिल से किया, पर उस वक्त की सिचुएशन, हालात, कर्मा, उसमें चीज़ें बहुत गलत गई हुई है। सो इट इज़ नाउ गोइंग टू टेक टाइम। पर यूनिवर्स को भी अपना जादू चलाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो चीज़ें वापस से ट्रैक पे लाने के लिए अब यूनिवर्स ने डोर अपने हाथ में ली हुई है और वो चीज़ें करे जा रहा है। द एनर्जीज आर प्लेइंग इन बिहाइंड, पर तब तक आपको पॉजिटिव रहना है। दैट इज ओनली वन थिंग यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू डू। ओके, कीप गोइंग, बी पॉजिटिव, और बस आप जो कर रहे हैं ना वैसे ही करिए। आपके मन में कहीं भी कोई भी बुरे ख्याल मत आने दीजिए, बस इतना आप कीजिए। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में लेजीनेस का कार्ड आया हुआ है। सो
आलस वाला मोड ऑन होने वाला है, कहीं पे लथार्जिक रहेगा, कहीं पे वो ये रहेगा कि यार छोड़ो आज नहीं करना है, कल कर देंगे, उसमें आप कुछ इम्पोर्टेंट काम भी मिस कर जाओ, ये भी हो सकता है। एंड प्रोक्रास्टिनेशन भी थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा मेंटली आप पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो, उसकी वजह से भी आपको प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहने की एफर्ट्स डालने के मन नहीं करेगी। बट यहीं पे चेतावनी आपके लिए है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये वाला सीन आपके लिए होने वाला है। सो आप कुछ नया या एक्स्ट्रा भले ही ना करो, इट इज़ ओके, इट्स फाइन। आप बहुत ज़्यादा दौड़ते हो बाकी के दिनों में, सो अभी के लिए एटलीस्ट सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो काम है या रूटीन जो काम है ना, उन चीज़ों को करने की आदत रखना, उन चीज़ों को कल पे मत डालना, इतना यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। वो आपको एक एंगेज भी रखेगा, तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहने में भी आपको हेल्प मिलेगी उसकी वजह से। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। ट्रुथफुल, यस, तो बी ऑनेस्ट। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपने अपने आप से भी झूठ बोला हुआ है, कहीं पे आप जानते हो कि आप गलत गए हो, उन चीज़ों में आपका एक्सेप्टेंस नहीं है, कहीं पे कुछ चीज़ों में, कुछ शब्दों में, कहीं कुछ काम में आपने कहीं तो हेरा फेरी की है और आपका दिल वो चीज़ें जानता है। सो बी ऑनेस्ट, अपने आप के साथ ऑनेस्ट बनेंगे तो आपका जो सोच है, आपके जो कर्म है, वो भी सुधरते जाएंगे और चीज़ें बहुत जल्दी सही होने वाली है। सो बस सही का साथ अगर बाहर देना है तो उसकी शुरुआत सबसे पहले अपने अंदर से कीजिए, अंदर जाके और अंदर से शुरुआत वो कीजिए, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ऑल राइट, बात हो गई है मिथुन राशि वालों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठी राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, टोटालिटी का कार्ड आया हुआ है पर्सनल लाइफ के अंदर। तो भाई आपको भी मल्टीटास्किंग करने से मना किया जा रहा है। जो काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ वही काम कीजिए। और यस, आप अगर मल्टीटास्किंग करने गए तो चीज़ों का नुकसान हो सकता है, पर उससे ज़्यादा आप अपने आप को हर्ट कर दो, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो इस वीक में थोड़ा सा संभल के, और ओवर थिंकिंग से भी आपको बचना है। इन टू द मोमेंट रह के आपको कोई भी काम करना है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड यस, अपने रूटीन में थोड़ी सी एक्सरसाइज शामिल कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ाई रहने वाली है। फाइटिंग का कार्ड आया हुआ है, हो सकता है किसी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो दिस इज़ द टाइम के जहाँ पे एक यू हैव टू केयरफुली सेलेक्ट योर वर्ड्स, यू हैव टू माइंड योर टोन ऑल्सो। एंड अगर हो सकता है, जितना हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। अगर आर्ग्यूमेंट अवॉइड कर सके, ऐसा सिचुएशन नहीं है, इट इज़ फाइन। बट एटलीस्ट इन दो सिचुएशन आप जो कर सकते हो वो ये एक चीज़ है कि ऐसी सिचुएशन में बहुत शांति से अपनी बात रखो। किसी को भी आपकी बात कहनी है, बहुत शांति से आप कहने का, एक्सप्लेन करने का ट्राई करो। हो सकता है कि अभी के लिए वो पर्सन आर्ग्यूमेंट जीत जाए, हो सकता है कि अभी के लिए आपकी बात को थोड़ा सा आपको बैकफुट पे जाना पड़े, आपकी बात को नज़रअंदाज अभी के लिए किया जाए। बट इन कमिंग डेज पीपल अराउंड यू ऑल्सो बी विथ यू, कम टुगेदर विथ यू, और आपकी अगर बात सही है, आर्ग्यूमेंट सही है, तो उसको प्लेस भी मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आई। इक्वल का कार्ड आया हुआ है, तो भाई बस एक बात रखिएगा, मन में ईगो मत आने दीजिएगा। मन में किसी भी चीज़ में, किसी भी इंसान के लिए कोई भी चीज़ में मैल मत आने दीजिएगा, खराबी मत आने दीजिएगा, द्वेष मत आने दीजिएगा।
कोई भी सिचुएशन आती है ना, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, एक तो सबको इक्वली रिस्पेक्ट देके सबको इक्वली ट्रीट करो। और जहाँ पे राइट या रॉन्ग वाली बातें आ जाती है, या ऐसा कोई भी सिचुएशन आ जाता है ना जहाँ पे यू हैव टू चूज बिटवीन द थिंग्स, तो एक बात हमेशा अपने आप को पूछिएगा कि अगर मैं होता, तो मैं खुद अगर इस सिचुएशन में होता, तो विल आई फॉरगिव माई सेल्फ, विल आई लेट गो माई सेल्फ और नॉट। तो अगर आप खुद को वो कर सकते हो, तो दूसरों को भी वो बेनिफिट ऑफ डाउट देके माफ़ करना चाहिए। ये एक चीज़ इस वीक में ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट से आप उस चीज़ों को अवॉइड कर सकोगे, मुसीबतों को अवॉइड कर सकोगे। ऑल राइट, अब हम आ गए हैं तुला राशि वालों पे। चलिए देखते हैं कि माँ दुर्गा तुला राशि वालों को क्या मैसेज देती है। ब्यूटिफुल एनर्जी इन पर्सनल लाइफ। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है। अभी तक में शायद आप में से कई लोगों ने ना बहुत हार्डशिप देखी है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो सोशली आपकी रिस्पेक्ट को लेकर हो, या सोशल इमेज को लेकर हो, या हेल्थ को लेकर हो, या पर्सनल लाइफ में या फैमिली के अंदर, कुछ भी हो सकता है। पर आपने बहुत बुरा या बहुत टफ टाइम अब पिछले दिनों में देखा हुआ है। नाउ इज़ द टाइम फॉर यू कि ये चेंज होने वाला है। माँ दुर्गा की कृपा आप पे बरसने वाली है। यू आर गोइंग टू कम आउट एज अ विनर। जो ये ना फिनिक्स पक्षी जो होता है, जो आग से भी, जलती आग से भी जिंदा निकल के आ जाता है। जहाँ से कोई होप नहीं थी ना, वहाँ से आप बाहर अब आने वाले हो। ये टाइम आपका बदलाव का अब शुरू हो गया है, उसको वेलकम करो। एंड यस, उसके साथ ज़िंदगी में एक रवैया और अपनाओ, लोगों को माफ़ करना सीखो। डोंट होल्ड ऑन टू ग्रजेस। वो चीज़ों को अब लेट गो करना। आप जितना सीखते जाओगे उतना जल्दी लाइट होते जाओगे, उतना जल्दी ऊपर उठते जाओगे। ट्राई दैट आउट। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में ड्रीम का कार्ड आया हुआ है। यस, अ ड्रीम जॉब ऑफर, और posting in a dream company, or working on a dream project, or working with the dream team। क्या है आपका वो ड्रीम? वो इस वीक में फुलफिल होने के चांसेस भी है, या चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट ड्रीम। और आप में से कुछ लोग लिटरली वो ड्रीम जीना शुरू भी कर सकते हैं। बट येट अगेन आपको मैं बोलूँगी कि ये शुरुआत है, ये मंजिल नहीं है। कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड, बी पॉजिटिव। और अभी तक जितने एफर्ट्स डाले हैं ना, अब उससे ज़्यादा एफर्ट्स डालने के लिए शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। यस, मॉडेस्टी का कार्ड आया हुआ है। टाइम जब अच्छा जाता है ना, तब हम लोग, ये इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हम लोग जब टाइम अच्छा होता है ना, तब अपने से बराबर का लोगों को समझना छोड़ देते हैं। दिस इज़ द टाइम जब आपको मॉडेस्टी को अपनाना है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, दिल से। इट शुड बी इन योर कर्मा ऑल्सो, इन वॉट एवर यू आर थिंकिंग, हाउ यू आर थिंकिंग, और वॉट एवर यू आर डूइंग। उन चीज़ों के अंदर आपकी बिलीफ सिस्टम में वो मॉडेस्टी को लेके आइए। फॉरगिव कीजिए, हर किसी को चांस दीजिए, एटलीस्ट रिस्पेक्ट दीजिए। और फिर देखिए कि लाइफ या यूनिवर्स आपको कैसे पे ऑफ करता है। किसी और की आपको ज़रूरत नहीं है। यू योरसेल्फ आर अ ब्यूटिफुल सोल। आपके लिए यूनिवर्स खुद खड़ा हुआ है। बस आपको मॉडेस्टी को अपनाना है, फॉरगिवनेस को अपनाना है, पॉजिटिविटी को अपनाना है। ऑल राइट, तुला राशि वालों, आपके लिए तो रीडिंग हो गई। अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। ओके, लॉट्स ऑफ एक्शंस।
दिस वीक ओके, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह पे काम बहुत रहने वाला है। ये वीक बहुत बिजी, सुपर बिजी रहने वाला है वृषभ राशि वालों। ये सबसे पहली चीज़ मैं बताती हूँ। नाउ पर्सनल लाइफ के अंदर आपको मल्टीटास्क करना पड़ेगा। जगलिंग बिटवीन टाइम, मतलब बच्चे की पीटीएम भी आ रही है, या बच्चों को कंजक पूजा भी अभी आने वाली है, उसकी भी तैयारी, शॉपिंग वगैरह रहेगी, या ये भी हो सकता है बच्चों के लिए कुछ स्कूल में कुछ प्रोग्राम है, उसकी तैयारियां भी कर दी है। घर का काम भी रहेगा, रात को आरती में भी जाना है, गरबा भी खेलना है, एवरीथिंग विल बी देयर। सो टाइम मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज दिस वीक फॉर यू। आप में से कई लोगों को जॉइंट पेन वगैरह की समस्या हो सकती है। आप में से कुछ लोग गिरने पड़ने से अपने आप को चोट भी लगा सकते हैं। सो बी केयरफुल, थोड़ा सा शांति से रहिए। एंड यस, जो काम शायद टल सकते हैं कल पे या परसों पे या एटलीस्ट आफ्टर अ वीक, तो उन चीज़ों को टाल देंगे तो आपके लिए इस वीक में बेनिफिशियल रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंटेंसिटी का कार्ड आया हुआ है। सो अगेन आपको फोकस के साथ काम करना है, वन थिंग एट अ टाइम। वहाँ पे आपको मल्टीटास्क बिल्कुल नहीं करना है। सो आप समझ गए, ये ऑपोजिट जा रहा है फिर भी बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पे पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम रहेगा, एवरीथिंग विल डिमांड योर अटेंशन, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्योंकि आपको वन थिंग एट अ टाइम करनी है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी स्ट्रेच वर्किंग आवर या स्ट्रेच्ड वर्क वाला सिनारियो रहेगा। यहाँ पे आपको मल्टीटास्क नहीं करना है। एटलीस्ट जिस वक्त पे जो काम कर रहे हो ना, पूरे फोकस के साथ वही काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आध कोटेशन आप बना रहे हो, तो उसी वक्त अगर किसी का फ़ोन आता है तो फ़ोन को एटलीस्ट 2 मिनट के लिए अवॉइड कर दो। जो काम कर रहे हो वो कंप्लीट करो, देन कॉल दैम बैक। ये चीज़ आपको करनी है बस, और कुछ नहीं है। फोकस के साथ काम करो। एंड यस, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में मैं एडवाइस करूंगी कि लिस्ट आउट योर प्रायोरिटीज़। अगर प्रायोरिटीज़ को लिस्ट आउट करके आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। ऑल राइट, एक्सक्लूसिवली सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, मतलब और कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ कि जो चीज़ अभी अभी आपने जानी है, थोड़े से टेंस हो गए हो, आपको लगेगा कि यार सुपर पावर तो नहीं हूँ ना मैं। यस, वहीं पे आपको डिवाइन एनर्जी को सरेंडर करना है। तो आप अपना हर जगह पे 100% दो, या एटलीस्ट देने की कोशिश करो। कहीं भी काम चोरी मत करना, और बस ईमानदारी से आप अपना 100% दो। जहाँ पे वेर एवर यू आर लैकिंग बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज और टाइम, वहाँ पे आप डिवाइन पावर को सरेंडर कर दो। रास्ता डेफिनेटली निकलेगा, पर रास्ता निकलेगा उसमें आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। आज का यार कल पे कर देंगे, ये एटीट्यूड नहीं रखना है। आपको करना फिर भी पड़ेगा, आपके लिए रास्ता बनेगा, पर देखिए उस पर चलना आपको पड़ेगा। ये वीक आपके लिए, मैंने जैसे बोला, बिजी रहने वाला है। सो एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज एंड डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ। ओके, अब आ गए हैं हम लोग आखिरी 4 राशियों में से पहली राशि यानी कि धनु राशि के ऊपर। ओके, क्या बात है धनु राशि वालों, इस वीक में ओवर थिंकिंग इज गोइंग टू ओवर पावर। आपका पूरा चार्ज ना ओवर थिंकिंग ही लेने वाला है। सो पहले अगर बात करें पर्सनल लाइफ के अंदर, तो आपके थॉट्स अगेन आपको टेक ओवर करने वाले हैं। मतलब टोटली कहीं पे शायद गुस्सा है, कहीं इनसिक्योरिटी है, उसमें से एक ख्याल आया, दूसरा आया, तीसरा, चौथा, चेन ऑफ थॉट्स आपने बना ली, और उसी में नेगेटिव 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 थॉट्स। अब ये हो रहा है कि इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करने लगोगे। सो आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, आपका पीस अफेक्ट होगा। सो व्हाट यू कैन डू इज कॉन्शियसली आप ही को उस चेन को तोड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक योर थॉट्स
यू कैनॉट लेट योर थॉट्स टेक कंट्रोल ऑफ यू, राइट। तो थॉट्स को ओवरपावर नहीं करने देना है, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अगेन कंपैरिजन का कार्ड आया हुआ है। सो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, everybody we and people around us excuse me are walking in their own time zone। तो कहीं भी किसी भी सूरत में ना दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए कि उसको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, इसको इतनी सैलरी मिल रही है, या इसके इतनी रिकग्निशन मिल रही है। ठीक है, शायद हमारे कर्म अभी ऐसे नहीं है कि ये हमारा टाइम हो, पर हमारा टाइम भी आने वाला है। अभी मेरा टाइम है कि मैं अपने एफर्ट्स डालूँ, मैं चीज़ों को सीखूँ। मेरा टाइम भी डेफिनेटली आने वाला है, और पॉजिटिविटी के साथ अपने एफर्ट्स डालते रहिए। कंपैरिजन में जाएंगे तो आप खुद को ही और ज़्यादा दुखी करेंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दुश्वार करेंगे। तो बस कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क विथ पॉजिटिविटी, और बाकी यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। ह्यूमिलिटी का कार्ड आया हुआ है भाई, तो और कुछ नहीं है। शायद आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है, अग्रेशन है, रेज है, ग्रीफ है, ये ना बहुत ज़्यादा हावी होते जा रहे हैं आपके बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर। यू आर हर्टिंग पीपल अराउंड यू, और आप में से कुछ लोग आपके आजू बाजू के लोगों को, आपके घर परिवार वाले लोगों को थोड़ा सा आप जाने अनजाने में वो जो एक बिटरनेस आपके एटीट्यूड में आने लगी है ना, उसकी वजह से पीपल अराउंड यू आर गेटिंग हर्ट। तो कॉन्शियसली आपको आपके प्यार पे भी सबका हक है। जैसे कि आपके आसपास के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही प्यार और रिस्पेक्ट वो लोग भी डिज़र्व करते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है। सो प्लीज़ थोड़ा सा उनके साथ प्यार से बात कीजिए। ऑल राइट, सो बात हो गई धनु राशि वालों की। अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि वालों के लिए। ओके, ब्यूटिफुल मेजर चेंजेस मकर राशि वालों, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। वेलकम दोज चेंजेस। थोड़ी सी चीज़ें आपको लगेगा कि आपके हिसाब से नहीं जा रहा, या इट इज़ हैपनिंग टू मच, थोड़ी सी अपीवलनेस आएगी, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आएगा। बट येस, मेजर चेंजेस साइलेंटली हो ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू टेक दोज चेंजेस, इस पे पूरा दारोमदार है। तो थोड़ा सा संभल के अगर बात करते हैं पर्सनल लाइफ की, तो मास्टर का कार्ड आया हुआ है। सो आप में से कुछ लोग एक अच्छे से गुरु की तलाश में हैं, तो आपको वो गुरु इस वीक में मिलने वाले हैं। या आप में से कुछ लोग ना एक गाइडेंस चाहते थे, कहीं पे आप अटक गए हो। शायद वो फैमिली मैटर है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैटर है, रिश्तों से रिलेटेड मैटर है, और आप किसी आपकी थॉट प्रोसेस में कहीं पे अटक गए हो। यू वांट टू चूज whatever is the right path, और you want the guidance कि क्या आपके लिए सही रहेगा। इस वीक के अंदर आँख और कान खुले रखिएगा, आपको वो एडवाइस मिलेगी, कहीं ना कहीं से मिलेगी। कोई ना कोई एक इंसान ऐसा मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई वीडियो पे कोई आके वो बात बता जाएगा, कोई ऐसी बात कर जाएगा जिससे कि आपको आपके मन के अंदर चल रहे वो सवाल, उसका जवाब मिल जाएगा। इस वीक के अंदर वो कुछ चीज़ें वो ऐसी हो जाएगी कि जो आपकी लाइफ का मूड या रुख बहुत बढ़िया तरीके से चेंज करने वाली है। एज आई सेड, डिस्कम्फर्ट आएगा, पर उस डिस्कम्फर्ट को वेलकम कीजिए एंड फिर देखिए कि बहुत ही मेजर चेंजेस, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में होने वाले हैं। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ब्रेक थ्रू का कार्ड आया हुआ है।
सो अगेन यहाँ पे भी आपको दिस इज द टाइम कि आप एक एक्शन ले। बहुत आपने पेपर वर्क आपने कर लिया है, कोई चीज़ है जो भी, शायद आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट है, शायद आपकी ड्रीम जॉब के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है, या एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ आपको डील करनी है, वॉट एवर इट इज़, या आपकी मैनेजमेंट में आप अप्रेजल से खुश नहीं हो तो आपको उनसे बात करनी है। इट कैन बी एज नॉर्मल एज दैट। पर आपने मन में सोच लिया है कि ओके मैं ये बोलूँगा, फिर उससे ये सवाल आएगा, मैं ये जवाब दूंगा। आप में शायद उसके लिए जो भी रिसर्च करनी थी, जो भी प्रेजेंटेशन बनानी थी या डेटा कलेक्ट करना था, यू हैव डन एवरीथिंग। बट नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे आप एक्शन में आओ। यू हैव टू टेक एक्शन ऑन दैट, मतलब एक्चुअल स्टेप्स लेने का टाइम है। इट इज़ लाइक नाउ और नेवर। अब तक आपने कंफर्ट जोन में रह के जो भी करना था वो पेपर वर्क या BTS वाला सीन आपका हो गया है। अब आपको जो करना है, यू हैव टू कम इन एक्शन। एक्चुअल स्टेप्स लेने का टाइम है। अच्छा होगा या बुरा होगा, रिजल्ट पता कब चलेगा, जब एक्शन लोगे। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। फ्रीडम फ्रॉम द freedom from the attachment, fear and anger। सो बस और कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ से लगाव रखा है, किसी भी चीज़ के लिए डर लग रहा है, या किसी भी चीज़ से आप गुस्सा हो रहे हो। अगर आपकी लाइफ में आपको प्रगति चाहिए या कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो ना, तो इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्ति चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका हेल्थ गोल है, बट यू कैनॉट लिव विदाउट स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड। सो दिस इज़ द टाइम। आपको वो एक काइंड ऑफ अटैचमेंट ही हुई है, लगाव है, तो वो तोड़ना ज़रूरी है। वहाँ से आपको फ्रीडम मिलना ज़रूरी है। कोई चीज़ करनी है पर फेलियर से डर लग रहा है, उस फियर से आपको बचना ज़रूरी है। कोई आपके आजू बाजू कोई इंसान है जो कि बड़ा अननोइंग है, उसकी हैबिट को आपको एड्रेस करना है या उसी के साथ काम करना है। और काम नहीं किया तो मतलब उसको तो मैनेजमेंट ने बोल दिया कि भाई वो इंसान तो रहेगा इस प्रोजेक्ट पे, तुम देख लो तुम उसके साथ काम करना चाहते हो या नहीं। अब क्या करोगे, वो प्रोजेक्ट जाने दोगे? सो यू हैव टू वर्क ऑन द इश्यूज यू आर फेसिंग। वो अटैचमेंट है, फियर है, एंगर है, क्या है, आप डिसाइड करो और उस पे वर्क करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये बदलाव का टाइम है। इस नवरात्र इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को और निखारिए। ऑल राइट, सो अब बात करते हैं अगली राशि। एक्सक्यूज मी। यानी कि बात करते हैं अब कुंभ राशि वालों के लिए। सो भाई कुंभ राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑल राइट, ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए भी आई है। पर्सनल लाइफ में कर्मा का फल मिलने का समय आ गया है। अच्छे कर्मों का अच्छा, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा, पर फल तो मिलने वाला है। So be ready to get I hope, the sweet fruits for your karmas. So this is the time जहाँ पे सिर्फ हमें जो भी कर्मा के फ्रूट्स मिल रहे हैं या कर्मों के फल जो मिल रहे हैं उसको लेके बैठना नहीं है। और ज़्यादा अगर बुरे कर्म थे तो कर्म सुधारो, और कर्म अच्छे हैं तो कीप ऑन डूइंग द सेम वर्क विद द सेम पेस, इफ़ नॉट ऑन द फास्टर पेस। उसी पेस पे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहो एंड बी हम्बल। ये एक चीज़ है जो कि आपको खास ध्यान रखनी है। बी हम्बल, बी अवेलेबल टू द पीपल अराउंड यू। सक्सेस मिली तो वो सर पे ऐसी चढ़ गई कि लोगों से दूर हो गए, ये नहीं करना है। आप जो भी कुछ कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन जर्नी पे हो, हेल्थ की जर्नी पे है हो, कुछ भी है, be available for the people around you, make yourself available for the people around you and be humble।
इतने कि वो लोग आके आपसे कोई भी बात कर सकते हैं। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हार्मनी का कार्ड आया हुआ है, तो मामला वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ था पिछले दिनों। कुछ शायद हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, काम में गलतियां हो रही थी, या फ्रस्ट्रेशन आ गई थी बिकॉज मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुन रहा था, आपके एफर्ट्स को नहीं देख रहा था, गलतियां ज़्यादा गिनवाई जा रही थी। सो बहुत ज़्यादा वो जो हीटेड पीरियड था ना, वो नाउ थिंग्स आर गोइंग टू स्मूथ आउट। अब चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग विच इज़ कमिंग इन टू द कार्ड ऑन द कार्ड। सो ये होने वाला है कि जो भी मामला गड़बड़ाया हुआ था ना, शायद गलतियां हो रही थी, तो उसके रास्ते निकलेंगे, या मैनेजमेंट बोलेगा कि ठीक है चलो वो हो गया, बट नाउ वी नो के यू हैव डन ऑल्सो गुड थिंग्स। तो आपकी इस गलती को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं और अब आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ते हैं। जो भी नुकसान हुआ है वी विल रिकवर इन फ्यूचर, ये भी हो सकता है। या फाइनली आपके एफर्ट्स को नोटिस किया जाए, ये भी चीज़ें हो सकती है। आपने कहीं पे किसी क्लाइंट के पास पैसे फंसे हुए थे जो बहुत वक्त से नहीं आ रहे थे, सो वहाँ से पेमेंट मिल जाए, ये भी हो सकता है। या कोई भी एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग पिछले कुछ दिनों से वो मैटर चल रही थी, कोई तो प्रॉब्लम आया हुआ था, किसी क्लाइंट के साथ इश्यू चल रहा था, फाइनली उसका सॉल्यूशन आना शुरू हो जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एक सिर्फ एडवाइस मैं आपको दूंगी, आप एक्सट्रीमली मतलब सर पे बर्फ रख लीजिए, इतने शांत रहिए। इस वीक में एफर्ट्स लगेंगे, मेक दैट एफर्ट्स। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए और अपने आप को शांत रखिए, और फिर देखिए कि चीज़ें आपके लिए कितना जल्दी और कितनी ब्यूटीफुली ईज आउट होना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। ऑल राइट, सबमिसिव का कार्ड आया हुआ है। सो जो भी हो रहा है ना, ऊपर वाले की देन है, बस इतना करो, नेकी करो, और आप जिस किसी भी सुपर पावर को मानते हो ना, उसके चरणों में उसको समर्पित कर दो। आपका काम करो, ईमानदारी से करो, और उस काम को उस ऊपर वाले को, डिवाइन सुपर पावर को समर्पित कर दो। बस इतना है और कुछ नहीं है। सब में से हो जाओ। जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है या थिंग्स थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है या कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, सरेंडर कर दो, सबमिसिव हो जाओ। एंड यस, सच बोलना। इस पूरे वीक में हो सके उतना ज़्यादा सच बोलना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे कितनी ही अनकंफर्टेबल डिस्कशन है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती है, कुछ भी मैटर है, सच बोलिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल राइट, बात करते हैं। लीजिए, बात करते करते आ गए हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के ऊपर। सो भाई मीन राशि वालों, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। पर्सनल लाइफ के अंदर प्रोजेक्शन का कार्ड आया हुआ है। सो अगेन आपको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यही बोलना चाह रही है कि जिस दिशा में आप पर्सनल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हो। सो आपका बॉयफ्रेंड के साथ शायद झगड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, एंड आप सोच रहे हो जो भी सिचुएशंस थी उस पे से कि दैट पर्सन इज़ चीटिंग ऑन यू, के वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। सो थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। हो सकता है कि वो भी कहीं फंसा हुआ है, हो सकता है कि उसके दिमाग में भी अभी कुछ चीज़ें चल रही है, हो सकता है कि उसको भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपके लिए कहीं और से मिली हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ रिलेटेड इशू है। सो आप कुछ चीज़ें शायद इग्नोर कर रहे हैं कि बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को क्या ध्यान देना, पर हो सकता है कि ये चीज़ें ही अभी आप जो इग्नोर कर रहे हैं ना, आगे जाके आपके लिए मेजर कॉम्प्लिकेशंस लेके आए। सो जिस किसी भी दिशा में आप सोच रहे हो ना, वो गलत दिशा में सोच रहे हो। आपको थोड़ा सा आपकी सोच का, इंफॉर्मेशन का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है,
या जो भी सोच रहे हो ना उसको थोड़ा सा फैक्ट चेक की ज़रूरत है। सो डरे बिना उन चीज़ों को फेस कीजिए और थोड़ा सा डिग इन कीजिए। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या हर्टफुल हो सकता है, पर इफ़ यू आर रेडी टू फेस द चैलेंज तो आने वाले दिनों में वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ब्लेसिंग साबित होंगे। ऑलराइट, अब अगर बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो गाइडेंस का कार्ड आया हुआ है। एक तो ये कार्ड ना ब्यूटीफुल एनर्जी है, इट्स अ प्रॉमिस कि आपके साथ आपका गाइडिंग फोर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर्स एक आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो एक टाइम चल रहा था, दैट फेज़ इज़ ओवर। और उसके अलावा भी अगर इन जनरल अगर हम लोग देखें तो आप कहीं भी अटकते हो ना, आस्क फॉर द हेल्प। बेझिझक आप किसी से भी हेल्प के लिए आप यू कैन रीच आउट टू दैट पर्सन। आपको सिर्फ इस वीक में हेल्प मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाले इंसान को आपके बोले बिना नहीं पता चलेगा दैट यू आर स्टक अप इन सम मैटर एंड यू नीड हेल्प। वो हेल्प मांगिए, गाइडेंस मांगिए, आपको वो गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी। एंड राइट टाइम पे वो गाइडेंस मांग ली तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाओगे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या निकल के आ रही है। साइलेंट कमाल की चीज़ है ना। कहीं पे अगर आप गलत जा रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, तो एकदम अपने माइंड को साइलेंट कर लीजिए, ज़ीरो थॉट्स पे चले जाइए और फिर एक नए तरीके से, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ सोचना शुरू कीजिए। और अगर कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और अगर आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन के पास उसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो वहाँ पे साइलेंस नहीं रहना है, वहाँ पे साइलेंट नहीं रहना है, वहाँ पे जाके उस पर्सन से बात करनी है। इस वीक में यू हैव टू प्ले अराउंड विद द साइलेंस कि कहाँ पे साइलेंट एक्चुअली रहना है और कहाँ पे वो चुप्पी तोड़नी है। ये चीज़ आपको इस वीक के अंदर करनी पड़ेगी। राइट जगह पे राइट वर्ड्स को चूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज़ इट फॉर यू मीन राशि वालों, और इसी के साथ ही हम लोग अपनी वीडियो के एंड पे आ रहे हैं। आई होप कि ये गाइडेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी इस वीक की डे टू डे आपकी जर्नी को लीड करने के लिए। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा अपने और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम मिलेंगे, तब तक राधे राधे।